हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का मेकअप लुक होने वाला है स्मोकी आई मेकअप लुक। तो इस लुक को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने फेस पे मैंने लिया था रोज़ वाटर, जो मैंने इनके फेस पे अच्छे से अप्लाई किया था। देन उसके बाद मैंने लिया था एम्ब्रोलेस का मॉइस्चराइज़र, जो मैंने इनके फेस पे अच्छे से अप्लाई किया था। ध्यान रखना है आपको गाइस, आपको नेक एरिया को भी कवर करना है। देन उसके बाद मैंने लिया था जेल प्राइमर, क्योंकि इनकी ऑयली स्किन थी तो मैंने इनके फेस पे जेल प्राइमर का यूज़ किया था। देन उसके बाद मैंने इनके अंडर आई एरिया, माउथ एरिया के डार्क सर्कल पिगमेंटेशन को दूर करने के लिए मैंने लिया था लाइट कलर का कंसीलर, जो इससे मैंने इनके अंडर आई एरिया, माउथ एरिया को अच्छे से कवर किया था। बिना करेक्ट किए आपको कभी भी फाउंडेशन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, नहीं तो लास्ट में मेकअप केकी थोड़ा पैची सा दिखेगा। देन उसके बाद मैंने लिया था फाउंडेशन फॉर 52 का, दोनों शेड को मिक्स करके मैंने इनके शेड का फाउंडेशन बनाया था। देन उसके बाद मैंने इनके फेस पे, नेक एरिया पे अच्छे से अप्लाई किया था। ध्यान रखना है गाइज, आपको हाथ थोड़ा सा आपको स्लोली चलाना है, ज़रूरी नहीं आप बहुत प्रेशर के साथ चलाइए, नहीं तो आपका बेस केकी हो सकता है, मेकअप पैची सा दिख सकता है थोड़ी देर बाद। और अगर फेस क्लाइंट को आपके फेयर लुक चाहिए तो आपको स्टेप टू स्टेप ही आना है। आप डायरेक्ट फेयर कलर का फाउंडेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आपने डायरेक्ट फाउंडेशन फेयर कलर का अप्लाई कर दिया, थोड़ी देर बाद वो थोड़ा सा ग्रे दिखने लगेगा। तो आपको करना ये है, आपको थोड़ा सा अगर फेयर चाहिए उनको, तो आप कंसीलर अप्लाई करने के बाद भी आप उसको फेयर लुक दे सकते हैं, थोड़ा सा फेयर कंसीलर अप्लाई करने के लिए। देन मैंने इनके लिया था कंसीलर फॉर 52 का, जो मैंने इनके फॉरहेड, नोज़ एरिया, चिन एरिया, अंडर आई पे अच्छे से अप्लाई किया था। तो मैंने उनको थोड़ा सा फेयर लुक देने की कोशिश की है। ऑलरेडी मेरी क्लाइंट का जो है फेयर कॉम्प्लेक्शन था ही, और इनका फेस तो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। फेस भी अच्छा था, कट्स भी अच्छे थे इनके, तो मुझे इनके फेस में मेकअप करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। तो ध्यान रखना है आपको नेक एरिया को भी कवर करना है। अगर आप फॉर 52 या किसी भी ब्रांड का फाउंडेशन नेक पे लगा सकते हैं, और नॉर्मल ब्रांड का भी फाउंडेशन आप नेक पे लगा सकते हैं, बैक पे लगा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपने नार्स या फॉर 52 ही लगाना है, आप नॉर्मल फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने इनके बेस को लॉक करने के लिए सबसे पहले मैंने इनके अंडर आइज एरिया पे जो जो क्रीजेस पड़ गई थी, स्माइल लाइन्स जो जो पड़ गई थी, उसको मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड किया था। देन उसके बाद ही मैंने पाउडर से बेस को लॉक किया था। आप डायरेक्टली ऐसे पाउडर से बेस को लॉक मत कीजिएगा, नहीं तो कहीं कहीं क्रीजेस पड़ जाएंगी जहाँ जहाँ पे थी। स्माइल लाइन्स कुछ लोगों के पड़ जाती हैं, वो लास्ट में होता क्या, बहुत ज़्यादा ही विजिबल होती हैं, तो बहुत ही अनहेल्दी चीज़ें वो दिखने लगती हैं जब हम सामने से किसी के मेकअप को देखते हैं। देन उसके बाद कंटूरिंग पे आते हैं। कंटूरिंग करने के लिए मैंने ब्राउन्जर लिया था। देन उसको मैंने नोज़ एरिया, चिक्स एरियाज़ पे जहाँ जहाँ हमें कट की नीड थी, वहाँ पे हमने कट किए थे, और अच्छे से उसको मर्ज किया था, अच्छे से ब्रश से मर्ज कर दिया था, कहीं भी एकदम लाइंस विजिबल नहीं हो रही थी। देन उसके बाद मैंने लिया था पीच कलर का ब्लशर, जो मैंने इनके फेस पे अच्छे से अप्लाई किया था। ब्लशर था हमारा स्विस ब्यूटी का, बहुत ही अच्छा पिगमेंटेशन था उसका, तो मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। बहुत ही अच्छा ब्रांड है, आप भी ले सकते हैं जो जो बिगनर्स हैं। देन उसके बाद आते हैं हाइलाइटर में, उसी का एक गोल्डन शेड का हाइलाइटर था, तो मैंने उसी को यूज़ किया था नोज़ एरिया, फॉरहेड, चीक्स एरिया और चिन एरियाज़ पे। आपको जितना ही नीड जिस प्रोडक्ट की होगी आपको उतना ही अप्लाई करना है, आपको बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करनी। कोई भी चीज़ें क्वांटिटी देख के ही आपको अप्लाई करना है। देन उसके बाद आते हैं आईब्रोज फिलिंग पे। आईब्रो मैंने लिया था आई शेडो के पैलेट से ही डार्क कलर का ब्राउन शेड लिया था, जिससे मैंने इनकी आईब्रोज़ को अच्छे से फिल किया था। इनकी आईब्रोज़ बनी नहीं थी, हम बना भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये अभी हाई स्कूल क्रॉस किए हैं, तो ये कभी भी आईब्रोज़ नहीं बनवाती। तो मैंने कुछ ज़्यादा फोर्स भी नहीं किया, मैंने पाउडर से ही अच्छे से शेप दे दिया था, लगता भी नहीं है कि हाँ सामने से बनी हुई नहीं है। देन उसके बाद आते हैं आई शेडो पे। आई शेडो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैंने लाइट कलर का ब्राउन शेड लिया था, मैंने उसको ब्लेंडिंग ब्रश से अच्छे से ब्लेंड किया था। आप कभी भी पिगमेंटेशन उठा के डायरेक्ट मत अप्लाई कीजिएगा, पहले उसको लीजिएगा, देन उसके बाद आपको डस्ट ऑफ करना, देन उसके बाद आपको आइज़ पे अच्छे से अप्लाई करना है।
ब्रशेस का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा ब्रश कहाँ पे लगेगा, आपको इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। एक ही ब्रश से आप सारा मेकअप आई लुक का नहीं क्रिएट कर सकते हैं, आपको 2-4 ब्रशेस की नीड होती ही होती है। जो बिगनर्स हैं उनसे मैं यही कहूँगी, अगर आपको ब्रशेस या मेकअप की चीज़ें प्रोडक्ट पूछना है आपको, तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं सारी चीज़ें बता दूँगी आपको, अफोर्डेबल वाली इनफैक्ट बताऊँगी, जिससे आप डेली की डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप पार्टी में वेयर मेकअप भी अच्छे से कर सकते हैं। देन उसके बाद हम इनके स्मोकी आइज़ करने वाले थे, तो मैंने लाइट कलर का शेड पूरे आईलेट पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद मैंने एक ब्लैक शेड लिया था, जिससे मैंने इनके सेंटर में आइज़ पे लगा दिया था, अप्लाई कर दिया था। देन उसके बाद हम स्मॉल ब्रश लेते हैं, उसके ब्लेंडिंग ब्रश स्मॉल लेंगे, उसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। आपको गाइस ध्यान रखना है, आपने जहाँ जहाँ पे पिगमेंटेशन डिपॉजिट किया है आपको उस पर ब्रश नहीं चलाना, आपको साइड साइड में एक लाइट कलर का शेड लेके आपको उस पर ब्रश अच्छे से अप्लाई करना है राउंड एरिया में। अगर आपने ब्लैक पे ब्रश चला दिया तो पूरी की पूरी आइज़ काली पड़ जाएगी, वो बिल्कुल भी अच्छा से ब्लेंड नहीं होगा, बहुत ही गंदा मेकअप दिखेगा। सो आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद मैंने लिया था लाइट कलर का डार्क ब्राउन शेड, जिससे मैंने इनके आईलिड पे अच्छे से अप्लाई किया था। लास्ट में आपको अच्छे से आई लुक क्रिएट करने के बाद आपको हल्का सा, अगर आप शिमर देना चाहते हैं ब्लैक का या जिसका भी आपको जिस ड्रेस का भी कंट्रास्ट का शिमर देना चाहते हैं वो शिमर दे सकते हैं, और उस कलर की आपको आई शेडो मिल जाएगी। आप इसी में ग्रीन चाहें तो ग्रीन भी दे सकते हैं, पिंक चाहें पिंक भी दे सकते हैं। मैं इनको पहनाने वाली थी ब्लैक साड़ी, तो मैंने इनको हल्का सा ब्लैकिश और सिल्वर शेड दिया था स्मोकी आइज़ का। तो आप किसी भी कलर का आइज़ बना सकते हैं, किसी भी कलर को डिपॉजिट कर सकते हैं इस आइज़ लुक में। लेकिन आपको अगर स्मोकी करना है तो आपको करना यही सारी की सारी प्रोसेस यहीं पड़ेंगी। उसके बाद ही आपको कोई भी कलर पिगमेंटेशन आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। देन उसके बाद आते हैं हम अंडर आई पे। अंडर आई मेकअप करने के लिए सबसे पहले हमने लगाया था लाइट कलर का ब्राउन शेड, उसको अच्छे से मर्ज किया था। देन उसके बाद मैंने लिया था हल्का सा डार्क ब्राउन शेड, जिससे मैंने इनके अंडर आइज़ को अच्छे से अप्लाई किया था। उसके बाद मैंने थोड़ा सा हाइलाइटर लिया था इनके आउटर और इनर कॉर्नर पे अच्छे से अप्लाई करने के लिए, और इनकी आंखों को थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए मैंने लिया था एक लाइनर जो था न्यूड कलर में। मैं इनके थोड़ा सा आंखों, वैसे ऑलरेडी इनकी आंखें इतनी बड़ी हैं और खूबसूरत हैं, बट मैंने थोड़ा सा उनको और बड़ा दिखाने के लिए मैंने वाइट कलर का काजल इस्तेमाल किया था। उसको यूज़ करने के बाद मैंने हल्का सा ब्लैकिश शेड लिया था, जो मैं इनके अंडर आइज़ पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आपको ब्लेंडिंग बहुत ही स्मूथली और बहुत ही अच्छे से करनी है। आपको ऐसा नहीं बस पिगमेंट उठाया आपने डिपॉजिट कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी ना दिखे सामने से। ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथनिंग के साथ करनी है। ये तो तभी हो सकता है जब आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करेंगे। घर में एक किसी के भी आइज़ पे प्रैक्टिस करिए, कोई नहीं मिल रहा तो आप अपने हाथ पे प्रैक्टिस करिए, बट प्रैक्टिस ज़रूर करिए, आपकी ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। आइज़ मेकअप लुक हो या बेस हो या कुछ भी हो, आप जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपका बेस आई लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही अच्छा आपको मेकअप मिलेगा, उसका रिज़ल्ट मिलेगा। सो उसके बाद मैंने लिया था हुडा ब्यूटी की लैशेज़, जो मैंने इनके आईलिड पे अच्छे से अप्लाई कर दी थी। मैंने पीएससी का लिया था ग्लू, पीएससी का ग्लू बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और लॉन्ग लास्टिंग भी होता है। उसको मैंने लगा के आई लैशेज़ अप्लाई की थी। देन उसके बाद हम इनको लिप देने वाले थे न्यूड कलर के, जो मैं पहले उनके आउटलाइन कर रही हूँ लिप्स पे। तो जैसा आपको शेप चाहिए वैसा पहले आउटलाइन कर लीजिए, देन उसके बाद आप लिपस्टिक अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने ऐसे किया तो लिपस्टिक थोड़ी फैल सकती है। तो इस वजह से मैं यही कहूँगी जैसा आपको लिप शेप चाहिए आप वैसा लिप शेप बना लीजिए, देन उसके बाद लिपस्टिक अप्लाई कीजिए। तो ये रहा फाइनल लुक। तो आप लोग को ये लुक कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिएगा। जो मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और जो मेरे इंस्टा से मुझसे जुड़ना चाहते हो मेरी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप उसमें चेक कर सकते हैं। और तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कैसी वीडियोज़ चाहिए, कैसी कैसी चीज़ें चाहिए, अगर टिप्स आपको चाहिए, जैसा कुछ भी चाहिए आपको मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको वही चीज़ें आप प्रोवाइड कराऊंगी। सो मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।